जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। मैं बार बार कहता हूं कि बुद्ध एक इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, बुद्ध एक इंपॉर्टेंट प्लैनेट है और है एक्चुअली में, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने कहा ना, कम्युनिकेशन के कारक वही है, एग्रीकल्चर, किसान, सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। भारत के 4th हाउस में जाएंगे गोचर करने, यानी सिंह राशि में, जहां पर ऑलरेडी सूर्य बैठे हुए हैं। और वर्ल्ड के भी अगर मैं इस बार बात करूं, जो विश्व की जगत लग्न कुंडली है उसके भी 4th हाउस के अंतर्गत गोचर करने जाएंगे। विश्व में इनका क्या इंपैक्ट पड़ेगा उस पर तो बात करूंगा ही, भारत पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसकी बात करूंगा, लेकिन आप पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा ये सबसे ज्यादा जरूरी है और इस पर बात करूंगी। हम सब लोग जुड़े हैं, ब्रह्मांड से जुड़े हैं, विश्व से जुड़े हैं, भारत के वासी हैं हम सब, तो हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसमें जानने का प्रयास करेंगे। वर्ष में एक ही बार ऐसा होता है जब ये इस प्रकार की परिस्थिति में जाते हैं, चर्चा करेंगे। लेकिन आपको एक बात बता दूं, आपको लगता है कि नहीं साहब मेरी बारे में थोड़ा स्पेशल चर्चा किया जाए, जानकारी दी जाए, तो आप क्या करेंगे, नंबर आपको दिख रहा है, वेबसाइट का एड्रेस भी दिख रहा है, आप वेबसाइट पर जाकर मेरी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं या मुझे कॉल करके कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप करके बुक कर सकते हैं अपॉइंटमेंट। आपको लगता है कि घर में सब कुछ कर लिया, वास्तु दिखा दिया, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं होता है। क्या है घर में ऐसा, क्या दिक्कत हो गई है और घर की ऊर्जा आप चाहते हैं कि मैं आकर के चेक करूं, तो आप मुझे अपने घर बुला सकते हैं, चेक करा सकते हैं। आपको लगता है कि एक बार सुंदरकांड हो जाता है घर में ना, तो मजा आ जाता, तो मतलब घर की पूरी ऊर्जा पॉजिटिव हो जाती है और आप चाहते हैं कि वो सुंदरकांड मेरे द्वारा हो, तो आप उसके लिए मुझे बुला सकते हैं। रामकथा, भागवत कथा कराने के लिए आप मुझे बुला सकते हैं। भगवान आपको प्रसन्न रखें, ये मेरी शुभकामना हमेशा आपके लिए रहती है। तो बात करते हैं बिना देर किए हुए कि आपके लिए बुध का राशि परिवर्तन कैसा रहेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि विश्व के लिए और भारत के लिए कैसा रहेगा। जब 22 तारीख को बुध जाएंगे 4th हाउस में जगत लग्न के या फिर भारत के, तो फिर भारत में क्या परिस्थिति। किसानों के लिए खुशखबरी की बात है, किसान के लिए खुशखबरी की बात होगी। आपके खेतों में अच्छी फसल उत्पन्न होगी, फसल से रिलेटेड चीजें अच्छी होंगी। सरकार कुछ इस प्रकार की योजनाएं बनाएगी जो किसान के लिए फायदेमंद होंगे, जिससे कि किसान की जो फसलें हैं उनको उच्च दाम इत्यादि पर खरीदा जाए। ये होगा, इसको आप देख भी पाएंगे। प्रॉपर्टी इत्यादि से रिलेटेड जो चीजें हैं वो बेहतर होंगी। धरती अच्छी चीजें देगी, रोड बनेंगे, खदानें बेहतर चीजें करेंगी और बाकी चीजें मतलब अच्छी होने वाली हैं। किसानों के लिए बेहतर परिस्थिति। लेकिन एक बड़ी अजीब चीज है, सरकार को इस पर ध्यान देना होगा। सरकार के किए गए कामों में अपोजिशन ज्यादा कमियां निकाल पाए, ये परिस्थिति भी हो, और पब्लिक अपोजिशन की बातों पर विश्वास कर पाए, ये भी होगा। ये परिस्थिति होने वाली है। धीरे धीरे सोशल मीडिया का प्रचलन इस समय पर बहुत ज्यादा रहेगा और वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा, ऐसी परिस्थिति हो। लेकिन फिर भी कृषि के लिए अच्छा होना, रोड के लिए अच्छा होना, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लिए अच्छा होना एक अच्छी न्यूज है। बात तो यह है कि आपके लिए कैसा होगा। चलिए मेष से लेकर के और मीन राशि तक के लिए बात करते हैं। मेष के लिए परिस्थिति शानदार रहेगी। यहां पर आपके लिए जो कंडीशन होगी, बुद्धि आपकी तीव्र गति से काम करेगी, जो काम बिगड़ रहे थे वो बनेंगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, मित्र शत्रुता करके, आपके साथ धोखा करके, चालाकी से आपको फंसा दे, या कुछ लोग लुभावने प्रपोजल ला करके आपको फंसा दे, इस प्रकार का योग है, इसलिए उसको लेकर सावधान रहिए। राशि वृष के लिए अच्छा परिस्थिति होगी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामलों में लाभ होगा, धन बढ़ेगा, घर में प्रसन्नता रहेगी, बुद्धि तीव्र काम करेगी। लेकिन प्रॉपर्टी में धोखा हो, इस प्रकार का भी योग है केतु होने के कारण, तो पेपर वगैरह प्रॉपर चेक करके तभी उस पर काम करना फायदेमंद होगा। राशि मिथुन के लिए आत्मविश्वास बढ़ेगा, सधा हुआ आत्मविश्वास बढ़ेगा, यात्रा इत्यादि काफी कुछ होने वाला है, उसका अच्छे से रिजल्ट आएगा। एक फोन के माध्यम से या मेल के माध्यम से एक ऐसी न्यूज आएगी
जो न्यूज आपके दिल को खुश कर जाए, फायदेमंद परिस्थितियां रहेंगी। राशि कर्क के लिए इंटरव्यू में सफलता मिलेगी। घर की जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने का आपको रास्ता मिलेगा। नई चीजें मिलेंगी, जीवन बेहतर परिस्थिति का होगा और वाणी समाज को प्रभावित करेगी। कुछ इन्वेस्टमेंट होगा जिसका लाभ होगा। राशि सिंह के लिए कैसे मामलों को निपटाया जाए, सुलझाया जाए। जो पहले विवाद चल रहे हैं, मामले चल रहे हैं, उन पर बुद्धि आ जाएगी कि कैसे इनको सॉल्व किया जाए, कैसे इन मामलों को निपटाया सुलझाया जाए, कैसे रास्ते निकाले जाएं। ये बुद्धि आपके अंदर निश्चित रूप से आ जाएगी और बेहतर परिस्थितियां आपके लिए होंगी। तो रुकी हुई जो डील्स हैं वो इस टाइम पर बनेंगी, चीजें ठीक होंगी। इस समय पर आपके शब्द में एनर्जी भी रहेगी, पॉजिटिविटी भी रहेगी, शब्द भी सधे हुए प्रयोग करेंगे तो आपसी रिलेशनशिप में चल रही दिक्कतें भी दूर होंगी, उनको सॉल्व कर पाएंगे। और मैं पक्का कह सकता हूं इस समय पर नए व्यापार करने का विचार आपके मस्तिष्क में जरूर आएगा। राशि कन्या, यहां पर दसम और फर्स्ट हाउस के स्वामी हैं 12th हाउस में। देखो, अगर तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कोई व्यवसाय है, विदेश में नौकरी ढूंढ रही हैं, विदेश जाने के लिए प्रयास कर रही हैं, ये तो बड़ा फायदेमंद है। लेकिन उसके साथ आपको बार बार ये हॉस्पिटल के चक्कर जरूर ऐसा दिख रहा है। गांव से, देश से, प्रदेश से बाहर भेज दें, इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि में है। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा। अचानक एक दिन, बड़ा क्लियर कह रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। अपने काम को बहुत सावधानी से कीजिएगा। अचानक एक दिन ये कह दिया जाए कि कल से आपको जॉब पर नहीं आना है, ये परिस्थिति बुध के परिवर्तन से बन सकती है, ये बनने का योग है। मैं डराना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं सचेत करना चाहता हूं। प्लीज केयरफुल, प्लीज बी केयरफुल अबाउट दैट। राशि तुला, यहां पर आपके लिए भाग्य के और स्वामी होंगे, द्वादश भाव के स्वामी होंगे, आपके लिए फायदा कराएंगे। लॉटरी से, सट्टा से, किसी मित्र की तरफ से कोई दोस्त, पक्का बता रहा हूं, कोई दोस्त आपकी मदद कर दे, पैसा रुपया मिल जाए, या उसके बताए हुए किसी काम से आपका फायदा हो जाए, इस प्रकार की परिस्थिति जरूर नहीं। तो शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा से फायदा और दोस्त की तरफ से मिली हुई राय से फायदा, इस प्रकार की परिस्थिति आपके लिए है, फायदेमंद होगा। राशि वृश्चिक के लिए 10th हाउस में गोचर करेंगे, जहां पर सूर्य ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं, केतु ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं। अचानक एक कॉल आएगा जो आपके एक बहुत बड़े रुके हुए काम को बना देगा। अचानक दोनों चीजों के योग हैं। अचानक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने का योग है। अचानक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, नया पोजीशन, नया पद मिले, इस प्रकार का योग है। लेकिन अचानक पद छिन जाए, इस प्रकार का भी योग है। इसलिए सीनियर से बहस करने से बचना होगा। प्रतिदिन ओम गंगणपतये नमः मंत्र 108 बार जरूर जप करना होगा। राशि धनु, यहां परिस्थिति अनुकूल दिखती है। यहां जीवन साथी के जीवन में कुछ शानदार परिवर्तन, अपने बिजनेस व्यापार को बढ़ाने का या बाहर नौकरी करने का जो रास्ता है वो आपको मिलेगा। नौकरी व्यापार से लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। आपके द्वारा दी गई राय से कोई इतना इंप्रेस होगा या होगी कि आपको अपने साथ काम करने का ऑफर दे दें, इस प्रकार का योग है। और ये होगा, और ये अच्छा रिजल्ट भी देने वाला होगा। राशि मकर, आपके लिए परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी। आपके लिए बिगड़े हुए जो कार्य हैं वो आपके लिए बनाने वाले होंगे। अष्टम भाव में बुध लेकिन गोचर करेंगे, ध्यान रखिएगा। इंटरव्यू में तो रिजल्ट मिल जाएगा, सफलता मिल जाएगी, लेकिन जो काम बनेंगे वो बहुत भाग दौड़ करके तभी बनेंगे। जल्दबाजी में कार्य किए गए बिल्कुल खराब होंगे, नुकसान ही करेंगे। भाग्य का सपोर्ट थोड़ा कम मिल पाए, इस प्रकार का योग है। ऊंचे चढ़ने से बचिएगा, ऊंचे से गिरने का योग है। इसलिए
सावधान रहेंगे। गणेश जी की आराधना रोज सुबह जरूर करना होगा। राशि कुंभ मेरी सबसे पसंदीदा राशि। पंचम सप्तम भाव में बुध गोचर करेंगे। अब होगा क्या यहाँ पर, एक तो कोई प्यार का इजहार करे, इस प्रकार का योग है। संतान इत्यादि को लेकर के शुभ समाचार मिले, इस प्रकार का योग है। स्वास्थ्य भी आपका बेहतर होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए जो बता रहा हूं, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जीवन साथी इतने माइंडेड लगेंगे या लगेंगी आपको, एक एक क्वेश्चन, ये क्यों है, ऐसा क्यों है, इतनी देर कहाँ थे, कहाँ थी, ये क्या कर रहे थे, जब फोन पे किससे बात कर रहे थे, कर रही थी, ऐसे उनको लगेगा कि मतलब इस टाइम पर कोर्ट रूम में जैसे वकील बहस नहीं करता, ऐसी वाली परिस्थिति। तो जीवन साथी का ब्रेन बहुत चलेगा और उस चलते हुए उनके क्वेश्चन से आप बहुत झल्ला जाएंगे, झल्ला जाएंगी, परेशान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। और थोड़ा संयम रखिएगा, वो ऐसा होता है तो हो ही जाता है, संयम रखेंगे तो ही रिश्ते ठीक होंगे। जब आप तरीके से नहीं दे पाए तो और प्रॉब्लम हो जाएगी, तो सावधान रहें। राशि में यहाँ पर छठे भाव में बुध को विवेकवान कहा गया है। आपकी बुद्धि से, आपके विवेक से, आपके प्रयास से, आपके संयम से आप शत्रु को परास्त कर पाएंगे। अच्छा रिजल्ट आपको निश्चित रूप से मिल पाएगा। आप बिगड़े हुए कामों को बना पाएंगे। विदेश जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसका अच्छा रिजल्ट आएगा। भगवान आपको पसंद रखें, मेरी शुभकामनाएं। जिनके लिए मैंने परिस्थिति अच्छी नहीं बताई है कि बुध अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, क्या करना है उनको, रोज सुबह 1 इलायची खाकर निकलना है और बुधवार को 5 इलायची हरे कपड़े में बांध करके पर्स में रख लेना है। नेक्स्ट बुधवार को ये 5 इलायची उठा करके किसी गमले इत्यादि में डाल देना है और फिर 5 इलायची बांध करके कपड़े में रख लेना है अपने जीवन। बस इसका ध्यान रखिएगा। भगवान आपको प्रसन्न रखें, मेरी शुभकामना है। आप लोग मुझे अगर अपने घर बुलाना चाहते हैं या अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। संगीत में सुंदरकांड पाठ वगैरह कराने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।